हेलो एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम ज्योग्राफिकल थॉट पेपर के ग्रीक ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ ग्रीक ज्योग्राफर्स हैं जैसे कि होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकाटियस, एरिस्टोटल, इराटोस्थेनीस। ये सारे जो इम्पोर्टेंट ग्रीक ज्योग्राफर्स हैं उनके जो कंट्रीब्यूशन है फील्ड ऑफ ज्योग्राफी में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा ज्योग्राफिकल थॉट का फर्स्ट पार्ट जो है ग्रीक ज्योग्राफर्स, उसके बाद भी हम बाकी सारे जो हैं टॉपिक जैसे कि हमारा रोमन ज्योग्राफर्स, फिर इंडियन ज्योग्राफर्स, अरब ज्योग्राफर्स, मॉडर्न ज्योग्राफर्स, ये सारे जो हैं हम वन बाय वन कवर करेंगे। पहले हम जानते हैं ग्रीक ज्योग्राफर्स के बारे में। ग्रीक ज्योग्राफर्स जो हैं वो पहले ऐसे ज्योग्राफर्स हैं जिनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारा फील्ड ऑफ ज्योग्राफी में ज़्यादा रहा है। और जो ग्रीक्स हैं वो दे वेर क्रेडिटेड टू बीइंग द अर्लीस्ट ज्योग्राफर्स, और उनका जो पीरियड है उसको गोल्डन एज ऑफ ग्रीस बोला जाता था। और जो ग्रीक है वो बेसिकली 3 इम्पोर्टेंट फील्ड में उनका जो है कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, जैसे कि जियोमोर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी में। और अपार्ट फ्रॉम दिस 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइक जियोमोर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, वो बाकी सारे अदर इट मीन्स कंसेप्ट में भी उनका जो है योगदान रहा है, पर जियोमोर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी में उनका जो है योगदान ज़्यादा रहा है। और ये जो ग्रीक हैं, ग्रीक बेसिकली उनके सारे स्टडी में जितने भी सारे इंफॉर्मेशन वो गैदर करते थे स्टडी में, बेसिकली वो क्या प्रोवाइड करते थे, दे प्रोवाइड द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। और उनका जो स्टडी था बेसिकली वो ऑब्जर्व करते थे, मेज़र करते थे और जनरलाइजेशन करते थे। ग्रीक्स इन्वॉल्व्स इन ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड जनरलाइजेशन ऑफ वेरियस फैक्ट अबाउट द अर्थ। वो अर्थ के सारे फैक्ट्स के बारे में पहले ऑब्जर्व करते थे, ऑब्जर्व करने के बाद वो मेज़र करते थे, फिर जनरलाइज करते थे, जितने भी सारे फैक्ट्स को वो जनरलाइज करते थे वेदर द डाटा इज़ राइट और रॉन्ग। उसके बाद जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देते थे। और ग्रीक के हिसाब से जो ज्योग्राफी का डेफिनेशन था, ज्योग्राफी एज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, अर्थ के बारे में डिस्क्राइब करना, अर्थ के बारे में सारे डिस्क्रिप्शन देना ही ज्योग्राफी कहते थे। कौन लोग? दैट इज ग्रीक्स। ओके। और कुछ इम्पोर्टेंट ग्रीक ज्योग्राफर्स जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, दैट इज होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हेरोडोटस, इराटोस्थेनीस, ये सारे जो ज्योग्राफर्स हैं उनके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। उनके जो कंट्रीब्यूशन है फील्ड ऑफ ज्योग्राफी में या ज्योग्राफी के बारे में, अर्थ के बारे में, अर्थ के शेप के बारे में और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या क्या दिए हैं, ये सारे जो है हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रीक जो है बेसिकली उनके जो स्टडी था वो 2 टाइप्स का था। वन इज़ द मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेडिशन एंड सेकेंड वन इज़ दैट इज़ द लिटरेरी ट्रेडिशन। और बहुत से सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कि अर्थ के बारे में, अर्थ के शेप के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में जो है हमें बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन दिए हैं। और पहले जो ज्योग्राफर्स हैं होमर, होमर के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। होमर जो थे वो बहुत ही बड़े ग्रीक पोएट थे। वो बेसिकली उनके 2 मोन्यूमेंटल वर्क जैसे कि ओडिसी और इलियड के लिए जाने जाते हैं। ओडिसी जो है वो एक पोएम है जहाँ पर वो ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ द नोन वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में सारे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू में इंफॉर्मेशन दिए थे। और इलियड जो है वहाँ पर वो वार एंड किंगडम के बारे में, स्पेशली जो है ट्रोजन वॉर जो कि 1280 टू 1180 BC में हुआ था, उस वॉर के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन दिए हैं। होमर जो है, होमर को कुछ ग्रीक लोग फादर ऑफ ज्योग्राफी मानते थे, बट जनरली फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है?
इराटोस्थेनिस। ओके, और होमर जो है उनका कंसेप्ट क्या था कि अकॉर्डिंग टू होमर द अर्थ इज ए सर्कुलर शेप, और वी कैन से दैट इज द सर्कुलर अर्थ कंसेप्ट वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय द होमर। और उनके हिसाब से जो है अर्थ जो है वो सर्कुलर शेप है, और ये जो है ओशन रिवर से घिरा हुआ है, और स्काई जो है वो एक लॉन्ग पिलर पे जो है वो सिचुएटेड है। और होमर जो है 4 टाइप ऑफ विंड्स के बारे में डिस्कस किए हैं, जो कि 4 अदर डायरेक्शन से ब्लो करता है। जैसे कि फर्स्ट वन विंड इज दैट इज बोरस, जो कि नॉर्दर्न डायरेक्शन से ब्लो करता है। देन यूरोस दैट इज फ्रॉम ईस्टर्न डायरेक्शन, नोटस फ्रॉम साउदर्न डायरेक्शन एंड जेफायरस फ्रॉम वेस्टर्न डायरेक्शन। सो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो कौन दिए हैं? होमर दिए हैं। नेक्स्ट हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? थेल्स के बारे में। ओके, थेल्स को थेल्स ऑफ मिलेटस भी बोला जाता है। मिलेटस एक जगह है, कहाँ पर? इट इज ए प्लेस इन आयोनिया, एशिया माइनर। ओके, सो ये जो थेल्स हैं वो बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन है, जिनका कंट्रीब्यूशन ज्योमेट्री में ज़्यादा रहा है। वो बहुत सारे थ्योरम दिए हैं ज्योमेट्री में, और एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर भी थे। वो मिलेटस में रहते थे। उनको और वो जो है 7 सेक्स ऑफ ग्रीस, और ग्रीस के 7 संतों में से एक माने जाते हैं। कौन? दैट इज थेल्स। और वो जो है ज्योमेट्री के बहुत से सारे थ्योरम जो है वो प्रोपाउंड किए हैं, जो आज भी हम उसे मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। वो क्या मानते थे? और जो है जल के ऊपर तैरती है, और ही कंसिडर द अर्थ एज ए डिस्क व्हिच फ्लोटिंग इन वाटर। ओके, और उनको जो है फादर ऑफ आयोनियन फिलोसॉफी माना जाता था, बिकॉज वो एस्टेब्लिश्ड किए थे क्या? आयोनियन फिलोसॉफी। वो ऐसे पहले इंसान थे जो कि अर्थ को मेजर किए थे, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। उसके बाद इराटोस्थेनिस जो है वो, जिसे हम फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं, जो कि ज्योग्राफी वर्ड को फर्स्ट टाइम जो है वो दिए थे ज्योग्राफी वर्ड का नाम, तो वो जो है मेजर किए हैं। और को थेल्स जो है डिटरमाइन किए थे सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन दिए थे। कौन? थेल्स। वो बोलते थे, और उनका जो बिलीव था क्या था कि पानी जो है, ओके, हर चीज़ का श्रेय जो है वो पानी को देते थे। तो उनके हिसाब से जो भी चीज़ है, ओके, जो भी चीज़ है वो पानी से आता था और पानी तक ही चला जाता था, इनका ये मानना था। तो ये सारे जो है इंफॉर्मेशन थेल्स के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनेक्सिमेंडर के बारे में। एनेक्सिमेंडर जो है वो डिसिपल थे किसके? थेल्स के, और हम कह सकते हैं थेल्स के स्टूडेंट थे, और वो भी मिलेटस में रहते थे। वो बेसिकली जाने जाते हैं फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। उनका जो कंट्रीब्यूशन था बेसिकली एस्ट्रोनॉमी में रहा है, मैथमेटिक्स में भी उनका जो है बड़ा योगदान रहा है। वो एक्सप्लेन किए हैं कि रेन जो है, बारिश जो है, वो ह्यूमिडिटी का एक प्रोडक्ट है, ये वो मानते थे। कौन? एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो इन्वेंट किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे, दैट इज नोमन। ओके, नोमन जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, ये सन डायल की तरह होता है, और इसे कैसे यूज़ किया जाता है? सन के सारे पोजीशंस, वैराइंग पोजीशंस को मेजर करने के लिए नोमन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है। सो दिस इंस्ट्रूमेंट नोमन वाज यूज्ड फॉर मेजरिंग द वैराइंग पोजीशन ऑफ द सन। यहाँ पर आप पिक देख सकते हो, ये जो है दिस इज द पिक ऑफ नोमन। ओके, नोमन। और इस नोमन के माध्यम से क्या करते थे? वो सन के वेराइंग पोजीशन को वो डिटरमाइन करते थे। और एनेक्सिमेंडर के हिसाब से थेल्स क्या मानते थे? थेल्स के हिसाब से जो है अर्थ का शेप कैसा है? सर्कुलर फॉर्म है, और वो पानी के ऊपर तैरता है।
पर अलेक्जेंडर क्या मानते थे, ना अर्थ एक सर्कुलर फॉर्म में है और ना अर्थ जो है वो पानी में तैरता है। उनके हिसाब से उनको क्या लगता था कि अर्थ जो है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है और सिलेंडर के जो टॉप में जो है वो ह्यूमन बीइंग रहते हैं, ह्यूमन जो है सेटलमेंट वो बसा हुआ है। ये कौन मानते थे? एनेक्सिमिंडर। वो थेल्स के कंसेप्ट को टोटली डिसएग्री करके वो एक व्यू दिए कि अर्थ का शेप जो है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। वो पहले ऐसे इंसान थे जो कि मैप बनाए थे स्केल को यूज करके। ओके, ही इज क्रेडिटेड टू प्रोड्यूस द वर्ल्ड मैप बाय यूजिंग द स्केल एंड ही आल्सो कंसिडर्ड एज को-फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी अलोंग विथ थेल्स। थेल्स के साथ मिलके वो मैथमेटिकल ज्योग्राफी का जो है वो इंट्रोड्यूस्ड किए थे। सो ये सारे जो है इंफॉर्मेशन एनेक्सिमिंडर के बारे में। नेक्स्ट जो है हम हिकाटियस के बारे में पढ़ेंगे। हिकाटियस जो है वो एक बहुत बड़े ग्रीक स्कॉलर थे और सबसे पुराने ग्रीक प्रोज थे। वो बेसिकली जाने जाते हैं उनका एक वर्क दैट इज जेस पीरियोडस। ओके, और ये जो जेस पीरियोडस है, यहाँ पर हम सारे जो अर्थ के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई है और वी कैन से दैट इज जेस पीरियोडस मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। और ये जो बुक है बेसिकली रीजनल ज्योग्राफी का बुक था और इस बुक में अर्थ के बारे में सिस्टमेटिक वे में डिस्क्रिप्शन किया गया है। इसी वजह से हिकाटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी भी माना जाता था। और जेस पीरियड जो है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। वन इज ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन अबाउट यूरोप, ओके, एंड सेकेंड वन इज दैट इज लीबिया, जहाँ पर अफ्रीका और एशिया दोनों कंस्टिट्यूट है। ओके, और उनका और एक बुक था जिसका नाम जो है जेनियोलॉजिया। और हिकाटियस जो है वो बेसिकली जैसे कि एनेक्सिमिंडर स्केल को यूज करके फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड मैप बनाए थे और ये जो हिकाटियस है वो एनेक्सिमिंडर के मैप को जो है वो इम्प्रूव किए थे। तो इस क्लास में हमने कवर किया 4 इम्पोर्टेंट ग्रीक ज्योग्राफर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्लास में हम और बाकी इम्पोर्टेंट ग्रीक ज्योग्राफर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हेरोडोटस, एराटोस्थेनीस, एरिस्टोटल, प्लूटो और बाकी सारे अदर ज्योग्राफर्स के बारे में। थैंक यू।